हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मिस्टर सीआर सिंधे और आज यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाला है कि नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट ये नेटवर्क एनालिसिस है और इसके एंडसेम एग्जाम्स को हम कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको नेटवर्क एनालिसिस को प्रिपेयर करना है तो सबसे बेसिकली आपका केसीएल और केवीएल पे आपकी कमांड होनी चाहिए। कोई भी सर्किट हो उस पर आपको केवीएल लगाना आना चाहिए, कोई भी सर्किट हो उस पर आपको केसीएल लगाना आना चाहिए। ये बेसिक लॉ आपको आने ही चाहिए, जो कि एंडसेम एग्जाम्स के सिलेबस में ही पूछे जाते हैं और कवर हो जाते हैं। लेकिन एंडसेम एग्जाम्स में उसका बेसिक वहां पर बहुत ही एप्लीकेबल होता है। और रही सेकेंड बात कि हमें कौन से यूनिट पे फोकस करना चाहिए, तो देखो हमारा जो टू पोर्ट और फिल्टर वाला जो चैप्टर्स है इसमें वाइड रेंज है, लेकिन कंसेप्ट एक ही है। एक ही कंसेप्ट अगर आप वेरियस सर्किट पे अप्लाई करेंगे तो आपके आंसर्स आने लगेंगे। और सबसे लास्ट वाला जो है फंक्शंस, जो कि हमारे नेटवर्क फंक्शंस कहलाता है। सो नेटवर्क फंक्शन में देखिए बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा रहे हैं पिछले 2 साल से, तो थ्योरेटिकली भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज नेटवर्क एनालिसिस 80% एनालिटिकल सब्जेक्ट, इसमें एनालिटिक है और एनालिटिक बेसिक डिपेंड करता है केवीएल और केसीएल पे। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो 70 आउट ऑफ आपके जो मार्क्स आएंगे ना वो ज्यादा से ज्यादा आएंगे। जब मैंने आपको बोला है कि अगर ये एनालिटिकल सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली जैसे मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप वहां पर सुपर बनते जाएंगे। ओके, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये समझ में आएगा कि आप केसीएल कैसे लगा रहे हो, केवीएल कैसे लगा रहे हो। और सबसे टफेस्ट थिंग्स ये है कि केसीएल और केवीएल हर एक टीचर का लगाने का तरीका अलग होता है। तो उसमें सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है साइन कन्वेक्शन। तो साइन कन्वेक्शन जो होता है उसे आप बेसिकली पहले स्टडी कर लो कि कोई टीचर रजिस्टर को नेगेटिव में लेता है, कोई टीचर रजिस्टर को पॉजिटिव में बताता है। ओके, दैट इज द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फॉर्मूलेज। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट को वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली मालूम होता है कि वीआर अगर निकालना है तो करंट इंटू रेजिस्टर हो जाता है। लेकिन वही अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, सो वी एल क्या होता है, सो एल डी/dt, ये फॉर्मूला आपके जुबान पर होना चाहिए। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा जाए तो, या फिर करंट थ्रू द कैपेसिटर पूछा जाए तो, सो ये फॉर्मूले जो है ये सिर्फ 6 फॉर्मूले हैं। ये 6 फॉर्मूले आपके आंखों के सामने होने चाहिए। उसमें से क्या कंटेंट है, कौन सा करंट है, कौन सा वोल्टेज है और हमें क्या निकालना है, ये तीनों के तीनों थिंग्स हमें एट अ टाइम्स वहां पर सोचने पड़ते हैं और तब जाकर हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर स्कोर करना है तो आप केसीएल केवीएल को हाथ में लेकर चलिए, इफेक्टिवली उसे अप्लाई कीजिए और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दैट इज द सेकंड थिंग्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि कुछ थ्योरेटिकल कंटेंट भी अभी आने लगे हैं, तो आप थ्योरेटिकली भी थोड़े फार प्रॉपर्टीज हो गई है, जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। ओके, बहुत सारे डेफिनेशन पूछे जाते हैं। ओके, सो वो डेफिनेशन भी आप वहां पर प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि फिल्टर्स के टाइप्स पूछ लिए और हर एक का ग्राफ पूछ लिया, तो फिल्टर का ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ऐसे थ्योरेटिकल प्लस 80% एनालिटिकल, ऐसे अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो एडसेम एग्जाम्स में से जो 70 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है उसमें से आप 101% अच्छा स्कोर करेंगे। एंड लास्ट में मैं तो सिर्फ यही बताऊंगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, आपका आंसर करेक्ट आता है तो आप खुश हो जाते हो और बाकी के न्यूमेरिकल आपको लगता है कि ठीक है आ जाएगी। ऐसा नहीं, हर एक न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करके देखिए। एक कंसेप्ट पे एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, दूसरा कंसेप्ट है उस पर भी 10 न्यूमेरिकल्स। तो ये 10 वाला फॉर्मूला जो है वो आप याद रखिए। कोई भी कंसेप्ट लीजिए उस पर 10 न्यूमेरिकल आपके हाथ से सॉल्व होना चाहिए। आपके हाथ से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ओवरव्यू करते हैं। जो मैथमेटिकल सब्जेक्ट होता है वो आंखों से देखकर सिर्फ उसे रीड कर नहीं होते हैं। जब तक आप पेन पेंसिल हाथ में नहीं लेंगे और उसे जब आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। सो 10 न्यूमेरिकल हर एक कंसेप्ट पे सॉल्व करके देखिए और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के न्यूमेरिकल सबसे पहले लीजिए जिनके आंसर भी आपके पास अवेलेबल है,
ओके, सो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो नेटवर्क एनालिसिस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, तो कोई एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ऐसा नहीं है, और ये हमारा बेसिक सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो इसको हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेटवर्क एनालिसिस एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।